महात्मा हनुमान जी महाराज का और प्रभु भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत का पहली बार मिलना कहाँ हुआ था और भरत हनुमान जी महाराज से मिलकर क्यों बहुत दुखी हुए थे, तो हम भरत व हनुमान जी महाराज के इस पावन मिलन के प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हनुमान जी जब अयोध्या के ऊपर से उड़े चले जा रहे थे, तब नंदीग्राम में भरत जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी को देखा। उन्होंने समझा कि यह कोई मायावी राक्षस है जो इतने विशाल पर्वत को उठाए हुए उड़ा जा रहा है। ऐसा सोचकर उन्होंने धनुष उठाया और उस पर एक बिना नोक का बाण चढ़ाकर हनुमान जी की ओर छोड़ दिया। हनुमान जी की बाण लगने से नीचे गिरने लगे। उनके मुख से जय श्री राम, जय श्री सीताराम निकला और वे धरती पर गिरकर मूर्छित हो गए। गिरने से पहले द्रोणागिरि को नीचे रख दिया था, इसी वजह से उसके टुकड़े नहीं हुए थे। प्रभु श्री राम का नाम सुनकर जटाजूटधारी भरत जी की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। उन्होंने दौड़कर हनुमान जी का सिर उठाकर अपने घुटनों पर रख लिया और बोले, ये मेरे से कैसा अनर्थ हो गया, यह तो कोई राम भक्त है। हे प्रभु, यदि भ्राता श्री राम के चरण कमलों में मेरी प्रीति निश्चय है तो यह अभी अचेत हो जाए। भरत के इतने कहते ही हनुमान जी अचेत हो गए और श्री राम से सदृश एक अन्य मनोहर रूपधारी व्यक्ति को देखा तो वे उठ बैठे और बोले, प्रभु मैं इस समय कहाँ हूँ, आप कौन हैं? भरत जी ने कहा, वानर श्रेष्ठ, यह अयोध्या नगरी है, यह श्री राम की जन्मभूमि है। मैं उनका छोटा भाई भरत हूँ और उनके राज की रक्षा कर रहा हूँ। आप कौन हैं? मैंने आपके मुख से भ्राता श्री का नाम सुना, इन दिनों में वर्ण में हैं। आप उन्हें कैसे जानते हैं? हनुमान जी ने भरत जी को प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भरत जी चिंतित और दुखी हुए। वे रोते हुए बोले, हनुमान जी, मैं यह बहुत अधम भरत हूँ, जिसकी वजह से भ्राताश्री को यह दुख झेलने पड़ रहे हैं। मेरे कारण ही पिताश्री को स्वर्गलोक जाना पड़ा और आज मेरे कारण ही प्रिय लक्ष्मण को युद्ध भूमि में शक्ति सहकर मूर्छित होना पड़ा और अब उसके प्राणों पर बन गई। कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगा। मैं अब और तुम्हें विलम्ब नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे कार्य में व्यवधान डाला है। हे भाई हनुमान, तुम मेरे इस बाण पर बैठकर जाओ। मेरा यह बाण तुम्हें सूर्य उदय से पहले प्रभु के पास पहुंचा देगा। हनुमान जी ने पल भर के लिए सोचा कि यह बाण मेरा भार कैसे सहन करेगा, परंतु तत्काल उन्होंने सोचा कि बिना नोक के इस बाण ने जब मुझे मूर्छित कर दिया तो अवश्य इसमें कोई अद्भुत शक्ति होगी। फिर उन्होंने कहा, है प्रभु स्वामी जी, श्री राम के प्रताप से मुझे वहां पहुंचने में विलम्ब नहीं होगा, आप मुझे आज्ञा दें। यह कहकर हनुमान जी ने भरत जी को नमन किया और उनकी आज्ञा पाकर तत्काल द्रोणागिरि को उठाकर वायु वेग से दक्षिण दिशा की ओर उड़ गए। पलक झपकते ही वे आंखों से ओझल हो गए। उधर हनुमान जी के न आने से सभी चिंतित थे, परंतु प्रभु श्री राम शांत चित्त लक्ष्मण के सिर को अपनी गोद में लिए बैठे थे।
भोर होने से अभी समय था। तभी वानर सेना ने तीव्र गति से आते हुए हनुमान जी को देखा तो सभी तुम स्वयं जय घोष कर उठे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जी ने नीचे उतरकर दुर्गुड़ी को नीचे रखा और श्री राम का जय घोष किया। हनुमान जी के इस अलौकिक कार्य को देखकर सभी हर्षित हो उठे। वेदराज सुसेन ने तत्काल दुर्गुड़ी से संजीवनी बूटी उखाड़ी और उसे अपने हाथों पर मलकर लक्ष्मण जी को सुंघाया तो वे एकदम से उठकर बैठ गए। सुसेन ने संजीवनी बूटी की लुंगटी आन जन्म कर रख दी तो घास एकदम से सूख गया और वे पहले से स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होते ही लक्ष्मण उठ खड़े हुए और बोले, कहाँ वह दुष्ट मायावी मेघनाथ। लेकिन तभी परिस्थितियों का बोध हुआ तो शांत होकर प्रभु श्री राम की ओर देखने लगे। श्री राम ने हनुमान जी को प्रसन्न होकर हृदय से लगा लिया और बोले, वत्स हनुमान, आज तुम्हारे कारण ही मैं अपने भाई लक्ष्मण को फिर से स्वस्थ देख रहा हूँ। उधर लक्ष्मण जी के स्वस्थ हो जाने पर सुसेन ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु मेरी दक्षिणा क्या हो नहीं दोगे। सुसेन को अपने हाथ में सामने हाथ जोड़कर खड़े देखकर प्रभु श्री राम ने हर्षित होकर सुसेन के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। कहा, महाभारत में आपकी क्या सेवा करूं? आपने मुझे जो दिया है मैं अकिंचित उसके बदले मैं आपको अपने प्राणों की भी देना चाहूं तो भी कम है। सुसेन मुस्कुराकर बोले, प्रभु प्राणों के बदले प्राण लेकर मैं क्या पाप का भागी बनूंगा। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने चरणों की भक्ति दीजिए। प्रभु श्री राम ने सुसेन को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, आप सदैव मेरे हृदय में रहोगे। देवराज आपके बाद हनुमान जी ने वेद राज सुसेन को उनके घर सहित लंका में उसी स्थान पर पहुंचा आए जहां से उन्हें लाए थे। उसके बाद दुर्गुड़ी को भी यथास्थान रखकर सूर्योदय होते वापस श्री राम के पास लौट गए। वापस आकर उन्होंने अयोध्या में भरत जी से हुई भेंट के विषय में प्रभु श्री राम को बताया तो प्रभु श्री राम की आंखों में से आंसू निकल आए। जय श्री राम, जय हनुमान। राधे राधे।